तो स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर वाइज वेटेज हमारा क्या होने वाला है। जो बिजनेस स्टडीज़ हमारा क्लास 12 में 100 मार्क्स का होने वाला है, तो 100 मार्क्स पूरे कहाँ से किस किस चैप्टर से कहाँ से आने वाले हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक हम स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे कि जिससे हम मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकें अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में। बट उसको जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी क्लास 12th में हो, एंड कमेंट कर दीजिए अगर आपको कोई डाउट रह गया हो। तो चलिए जानते हैं हमारा सबसे पहले पार्ट ए, प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बिजनेस स्टडीज़ के दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, एंड साथ ही साथ पार्ट सी। मेनली पढ़ने के लिए आपको दो पार्ट है, सी पार्ट अलग चीज़ के लिए। बुक कौन सी आपको लगेगी उसके बारे में अभी जानेंगे, बट उससे पहले पार्ट ए हमारा जानते हैं, प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो उसमें हमारे 8 चैप्टर्स आते हैं। तो 8 चैप्टर्स में से चैप्टर नंबर 1 हमारा होने वाला है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारा 6 मार्क्स का आता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये भी 6 मार्क्स का आएगा। एंड बिजनेस इन्वायरमेंट ये हमारा 4 मार्क्स का आता है। और अगर हम इन 3 चैप्टर्स को मिला दें तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली 16 मार्क्स का आ जाएगा। उसके बाद जो चैप्टर 4, 5, 6 है वो हमारा 6, 8 मार्क्स आता है। बट जो चैप्टर नंबर 4 है, ये बात ध्यान रखिए कि 4 से लेकर के 8 तक ये पूरा इंटरलिंक्ड है, ये सारे एक ही चीज़ है। कैसे एक चीज़ है उसके बारे में हम अभी जानेंगे। जब हम ये चैप्टर पहला ही चैप्टर जब पढ़ेंगे तभी आपको पता लग जाएगा कि ये पांचों चैप्टर साथ में जुड़े हुए क्यों हैं। ये पांचों चैप्टर को एक ही सीक्वेंस में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 एंड 5 हमारा 6 एंड 8 मार्क्स हैं, दोनों मिला के 40 मार्क्स हो जाएंगे। एंड चैप्टर 6, 7, 8 वो होगा हमारा 8 मार्क का, 8 मार्क, 4 मार्क्स। इसको टोटल करें तो 20 मार्क्स हो जाते हैं। एंड अगर हम ये 8 चैप्टर का टोटल करते हैं तो हमारा 50 मार्क्स का, जो कि हमारा पार्ट ए प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमारा 50 मार्क्स का होता है। चलिए अब जानते हैं कि पार्ट बी में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। तो चलिए अब जानते हैं हम कि हमारे पार्ट बी में कौन कौन से चैप्टर्स होने वाले हैं। सबसे पहले पार्ट बी में हमारा चैप्टर नंबर 9 जो है, मतलब 8 चैप्टर्स हमारे पार्ट ए में हो गए। एंड पार्ट बी में हमारा 9 चैप्टर आएगा जो कि हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस जो पार्ट है इसमें 4 ही चैप्टर, बट ज़्यादा मार्क्स का वेटेज है इनके पास। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा 8 मार्क्स का आएगा। फाइनेंशियल मार्केट जो है वो 7 मार्क्स का आएगा अप्रॉक्सीमेटली। एंड 11 जो है, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर आप कह सकते हैं हमारे बिजनेस स्टडीज़ का, जो कि अकेले ही पूरा 11 मार्क्स का आने वाला है। साथ ही साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमारा 4 मार्क्स का आएगा, छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको अगर हम मिला दें तो ये 30 मार्क्स का हो गया। एंड 50 मार्क्स का हमारा पार्ट ए हो गया था। पार्ट ए हमारा 50 मार्क्स का हो गया था, पार्ट बी हमारा 30 मार्क्स का हो गया। एंड पार्ट सी जो है वो हमारा 20 मार्क्स का आता है। तो पार्ट सी हमारा क्या आता है, प्रोजेक्ट फाइल एंड वाइवा। जो आपके बाहर से एग्जामिनर, इन्विजिलेटर लोग आते हैं वो आपका वाइवा लेते हैं, आपकी प्रोजेक्ट फाइल वगैरह चेक करते हैं, तो 20 मार्क्स उसमें से होता है। अगर हम तीनों को मिला कर दें तो हमारे 100 मार्क्स का पूरा बिजनेस स्टडीज़ का हमारा एक एग्ज़ाम एक तरह से हो जाता है। अगर हम स्ट्रैटेजी के बारे में फॉलो करें तो आपको जो जिस भी सीक्वेंस में आपको बुक में दिया गया है, सबसे पहले जान लेते हैं कौन सी बुक रहेगी हमारे लिए। बुक का नाम रहेगा पूनम गांधी। ध्यान रखिएगा, आपको जो एकेडमिक ईयर रहेगा वो रहेगा 2024 एंड 25 का। ओल्ड बुक नहीं लेना है। न्यू बुक में पूनम गांधी का रहेगा 2024 एंड 25 का रहेगा, तो इसमें आप करेंगे। एंड स्ट्रैटेजी आपको यही फॉलो करनी है कि जिस भी सीक्वेंस में आपको दिया हुआ है पूरा चैप्टर्स का नेम, उसी सीक्वेंस में आपको अपना चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। तो यही था हमारा चैप्टर वाइज वेटेज का वीडियो बिजनेस स्टडीज़ का। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। जय हिंद।